नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हमारी और आपकी जो मुलाकात है वो बहुत समय बाद हो रही है, ठीक है। तो फिर से हम अपने चैनल पे आ गए हैं एएस राय मैथमेटिक्स में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई 10th और 12th के जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आज जो है क्लास 10th के 3 MCQ लेके आए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब से आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेगी, तो आप बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत होगा। तो देखिए, 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ सम ऑफ ज़ीरोज़ of the polynomial px equal to 2x square minus k root 2x plus 1 is root 2 then value of k, ठीक है। तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है जिसका सम ऑफ जीरोस जो है वो रूट 2 दिया हुआ है, ठीक है। शब्द पे ध्यान देंगे, इन्होंने कहा है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो आपका रूट 2 है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो उसके सम ऑफ जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो कि क्या होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1, ठीक है। अगर हम सम ऑफ जीरोज लगाते हैं, सम ऑफ जीरोज, देखिए सम ऑफ जीरोज, तो अभी हम आपको फॉर्मूला बताएं क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, x को छोड़ दीजिए, जितना बचा वो x का कॉफिशिएंट, कितना बचा है माइनस के रूट 2, तो माइनस के रूट 2 अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2, और ये आपको कितना गिवन है, ये गिवन है सर रूट 2, तो ये रूट 2 के क्या हो गया बराबर, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये मेरे पास बचा के रूट 2, और ध्यान से देखिएगा 2 यहाँ क्या है डिवीजन में, उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। तो के को आप मतलब k चाहिए हमको, तो रूट 2 को डिवाइड करा लेंगे, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट 2 अपॉन में रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा, तो k की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था k की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन पे चलते हैं सर, रूट 2 नहीं होगा, k की वैल्यू 2 आएगी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है, ठीक। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू m देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, 1 नंबर में भी आ सकता है ये आपको, या फिर शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन में भी ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर m है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, देखिएगा ये सॉल्व कैसे होता है, बिल्कुल आराम से। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू m। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू m, क्या करेंगे, इसका आप रिवर्स कर लीजिए। रिवर्स करने का क्या मतलब सर, इसको आप ऐसे लिखिए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये वाला भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन m। अब हम क्या करेंगे, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो याद रखिएगा इसमें क्या करेंगे, ये जो LHS में लिखा हुआ है, ठीक है, LHS में हम क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं, इसको देखिए लिखेंगे कैसे, यहाँ से इसको लिखेंगे सर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू ऊपर सेक थीटा प्लस टेन थीटा
नीचे भी क्या करेंगे सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये मेरे पास बचा क्या सर, 1/m। ठीक है जी। अच्छा किए क्यों ऐसा सर, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी बनती है सर, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे आपका क्या बना, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बना क्या, बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/m। अब ध्यान से देखिए, आपको आइडेंटिटी ये पता है सर, कौन सी आइडेंटिटी सर, हमको ये पता है कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर ला देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, बचेगा सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आ गया सर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/m। यहाँ पे भी 1 होगा और किसी भी नंबर के नीचे 1 है मतलब डिनोमिनेटर में, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन है पहला 1 माइनस 1/m, ये नहीं होगा, m स्क्वायर माइनस 1, ये भी नहीं होगा, 1/m बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p equal to 18a square b के पावर 4 and q equal to 20a cube b square where a and b are prime numbers। ठीक है, a और b प्राइम नंबर से, इसका मतलब कि a और b जो प्राइम नंबर होते हैं उनका फैक्टर केवल 1 होता है और वो खुद वो नंबर होता है। ठीक है, इसलिए a और b क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको बताना है कि एलसीएम ऑफ पी क्यू क्या होगा, एलसीएम ऑफ पी क्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज करेंगे इसको। अब देखिएगा हमको क्या पूछ रहा है कि एलसीएम ऑफ पी क्यू क्या होगा। तो देखिए जो आपका पी की वैल्यू है उसको लिख लीजिए। पी कितना है सर, 18a स्क्वायर बी के पावर 4, और इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको तोड़ दीजिए। मतलब 18 को कैसे लिख सकते हैं सर, 9 2 जा 18, और 9 प्राइम नंबर नहीं है तो 9 को भी 3 × 3 लिख देंगे। चलिए सर, तो इसका हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × a × a × b × b × b × b। ठीक है, a 2 बार था सर, 2 बार लिखा, b 4 बार था तो 4 बार लिखा। वैसे ही q हमारे पास है, q है 20a क्यूब b स्क्वायर, तो 20 को कैसे लिखेंगे, 4 5 जा 20, और 4 को 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5। a कितनी बार है, 3 बार, तो इंटू a × a × a, और b कितनी बार है, 2 बार, तो b × b। अब ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम लेते टाइम पहले जो कॉमन होता है आप उसको ले लीजिए। तो एलसीएम ऑफ पी क्यू अगर हमको लेना है तो जो दोनों में पहले कॉमन है उसको लेंगे। सर दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है, 2 को ले लिया, उसके बाद a फिर a, 2 बार a दिख रहा है, ले लिया, उसके बाद b दिख रहा है, b कितनी बार है सर, 1 2, ठीक है 2, तो b भी 2 बार हो गया, b भी 2 बार हमने लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, जो बचा उसको आप रख लीजिए।
क्या बचा सर? बचा सर देखिए 3 इंटू 3 और 2 इंटू 5 लिख दिया, 3 इंटू 3 2 इंटू 5। उसके बाद जो बचा क्या बचा है सर? b इंटू बी और a, तो ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू बी। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए। तो देखिए पहले नंबर का 5 2 जा 10, 3 3 जा कितना होगा 9 और 10 9 जा 90 और 90 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। तो एलसीएम ऑफ पी क्यू कितना आ रहा है यहां से देखिएगा, पहले तो 180 हो गया सर। अच्छा ए कितनी बार आया? 1 2 3 बार, ए की वैल्यू 3 बार है तो सर 3 बार लिख दिया। बी कितनी बार आया? बी सर आया 1 2 3 4, तो बी की वैल्यू 4। तो आ कितना रहा है सर? 180 ए क्यूब बी के पावर 4। कहाँ पे है? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है देखिए 180 ए क्यूब बी के पावर 4। बिल्कुल हमारा आंसर यही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम आपको एक थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसका। देखिएगा आप नंबर जैसे ये 18 और 20 है ना, इसका आप प्राइम फैक्टर ले लीजिए जो कि कितना है सर 2 और 2, फिर ये 3, फिर 3, फिर 2 और 5। उसके बाद एलसीएम लेने के लिए जो वेरिएबल होता है ना, जो वेरिएबल होता है उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना था सर? ए का मैक्सिमम पावर कितना था सर? 3, तो 3 देखिए आया है एलसीएम में। अगर मिनिमम बी का मैक्सिमम पावर कितना था? 4, और यहाँ कितना था 2, तो मैक्सिमम पावर 4 आया। अगर आपसे इसका एचसीएफ पूछता कि एचसीएफ क्या होगा, अगर मान लीजिए पूछता एचसीएफ ऑफ पी क्यू कितना होता, तो एचसीएफ के लिए जो नंबर कॉमन होता है बस उसको लेते हैं। तो केवल 2 कॉमन है तो 2 लिया सर, 2 लिया। और एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं दोनों में। देखिए यहाँ a के पावर 2, a के पावर 3, तो यहाँ a के पावर 2 लेंगे मतलब 2a², और यहाँ b के पावर 4, यहाँ b², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b²। ठीक है, पहला ऑप्शन एचसीएफ वाला है, ये नहीं लगना है क्योंकि हमको क्या निकालना है सर? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर, एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक, तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आप ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। कल हम फिर से एमसीक्यू के कुछ अच्छे क्वेश्चन के लिए लेके आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।